यूपीए विसर्जित हुआ और उसकी जगह एक नया फॉर्मेशन, एक नया नाम इंडिया। और ममता जी ने उसकी टोन सेट की। उन्होंने कहा कि इंडिया से कोई जीत सकता है क्या। अब ये अलंकारिक भाषा है। ये अलंकारिक भाषा भारत के आम आदमी तक कहाँ तक पहुँचेगी, कैसे पहुँचेगी, वो तो अलग का विषय है। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक सुबह टोन सेट की और उन्होंने कहा कि घोर जातिवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी लोगों का जुटान, उनका सम्मेलन, इन दो नैरेटिव्स के बीच में आज से 2024 के महासमर के लिए एक नई लड़ाई शुरू होती है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो तय है कि विश्व युद्ध की तरह मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो बड़े अलायंस खड़े हो गए हैं, तो जाहिर है कि संघर्ष रोचक होगा। अब जिस तरीके से अगर हम विपक्ष को देखें, मैं दोनों पार्टियों को एनालाइज करूंगा, दोनों ग्रुप को, विपक्ष को देखें तो किसी भी हालत में बस सत्ता पाने की चाहत, और ऐसे में हर नेता अपनी धुन भूल गया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ वायदे भूल गया है। अगर किसी नेता के यहाँ कोई पैसे पकड़े जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग ये कहें कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये विपक्ष की कमजोरी है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कमजोर हैं। हाल ही में, कल ही तमिलनाडु में अगर 70 लाख रुपए पकड़े गए और खड़गे साहब अगर ये कहते हैं कि ये एजेंसी गलत प्रयोग कर रही है, तो ये निस्संदेह निराशाजनक है। और वही हमारी ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से जाति पर केंद्रित होकर चुनाव लड़ती हैं, विचार योग्य होगा कि हम कब तक जाति पर चुनाव लड़ती रहेंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर एटम बम गिराने की बात करती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, अजीत पवार के साथ आने पर और जो करप्ट नेता थे, मुस्लिम नेता, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनके मंत्री बन जाने से कहीं ना कहीं उनके इस आह्वान को भी चोट पहुंची हुई लग रही है। तो ऐसे में देश की जनता मुंह खोकर इधर उधर देख रही है कि मैं करूं क्या, किधर जाऊं, क्योंकि इधर भी बड़े बड़े नाम है, इधर भी बड़ा नाम है। देखें आगे क्या होगा। स्थिति स्पष्ट नहीं है जी। थोड़े दागी इधर भी, थोड़े दागी इधर भी। ये हो सकता है किसी तरफ 100 ग्राम ज़्यादा वजन के दागी हो, किसी तरफ 100 ग्राम कम वजन के दागी, लेकिन दागी दागी सभी खेल रहे हैं। खैर वो तो कोई नहीं, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि 24 का चुनाव यूपीए और एनडीए जब था तब भी देश में एटा में, इटावा में, फर्रुखाबाद में, बक्सर में, खगड़िया में, मुजफ्फरपुर में कोई यूपीए एनडीए नहीं जानता था। वोट होता है भाजपा पर, कांग्रेस पर, समाजवादी पर, बसपा पर, तृणमूल पर, जदयू पर, राजद पर। ठीक, ये अलायंस के तो एक आध 100 लीफ वाले एक आध लेटर हेड छपा लिए जाते हैं और एक मोहर बनवा ली जाती है। इसकी कोई लीगल सेंक्टिटी नहीं है, कोई इसका कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड मामला नहीं होता है, ना एनडीए का रहा ना इसका। साल में कभी बैठक कर लो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, उतना ही तक रहता है। मूल पार्टी लड़ती है, उसी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाता है। खैर, अब ये पार्टियां कांग्रेस के चेहरे पर वोट मांगेगी, कांग्रेस अपने चेहरे पर वोट मांगेगी अपने सिंबल पर, समाजवादी अपने सिंबल पर मांगेंगे। ये 77 जैसा प्रयोग नहीं है कि सारी पार्टियां आई और मर्ज हो गई और एक चुनाव चिन्ह तय हो गया। ये वैसे प्रयोग है जैसा पहले भारत में हो चुका वाजपेयी जी के समय में और सोनिया जी की लीडरशिप में, यूपीए वर्सेस एनडीए। खैर, विकास श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगा सबसे पहले, चूंकि आज का जो डेवलपमेंट है उसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। इंडिया चख दे इंडिया से लेके और ममता बनर्जी का स्लोगन कि भाई इंडिया से कौन जीत सकता है, कोई जीत सकता है क्या, यहां तक मामला पहुंचा। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये घोर परिवारवादी, जातिवादी और भ्रष्ट ताकतों का समूह है। कांग्रेस को कैसे लगता है कि यूपीए को हम इंडिया नाम दे दें तो परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी, ऐसा क्यों लगता है? देखिए, देश में 9.5 साल होने जा रहे हैं और अति पिछड़ों के सामाजिक न्याय को छलने से लेकर के इस देश में महंगाई और बेरोजगारी को संभाल पाने में मोदी 1 और मोदी 2 बुरी तरीके से फेल साबित हुई।
देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी ने शहादत दी है। हमारे नेताओं का इतिहास रहा है कि ये देश बचना चाहिए, भारत का संविधान बचना चाहिए। और आज सबसे बड़ा विषय ये है, गुड गवर्नेंस के नाम पर आप मीडिया मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट करके आप हिट तो हो सकते हैं। धर्म जाति के नाम पर आपका एक वोटों का ध्रुवीकरण का आधार भी आपका बन सकता है, पर जो सच्चाई है, एक अंतिम व्यक्ति को कानून में जो व्यवस्था दी गई थी उसको किसी न किसी तरीके से अपने इसी धार्मिक एजेंडे के आधार पर उसको छीना जा रहा है। आम जनमानस, चाहे वो आप देखिए, अति पिछड़ों के सामाजिक न्याय को ले ही नीतीश कुमार भी अलग हुए हैं, अति पिछड़ों को लेके ही एनडीए से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी अलग हुई है, अति पिछड़ों दलितों के ही हितों को लेकर जयललिता और करुणानिधि जी की पार्टी भी इनसे अलग हुई है, अति पिछड़ों और किसानों के सामाजिक न्याय को लेकर ही इनसे दल की शिरोमणि अकाली दल की भी हुई है। और आप देख रहे हो इनकी पराजय तय है देख करके इन्होंने सबसे पहले शिवसेना जो इनके साथ थी, एक भस्मासुर वाली जो इमेज है भारतीय जनता पार्टी की। विकास बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आए, फिर आएंगे आपके पास। बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, फिर बहस में आते हैं, है ना। सैयद मोहम्मद तकी साहब, गिले शिकवे भुला के आओ भैया साथ चलें, ठीक है ना। चलोगे भी कि ऐसे ही मतलब दिल्ली बंगलोर मुंबई कर, पटना बंगलोर मुंबई करते रहोगे, या जमीन पर, क्योंकि अभी तो कसौटी बाकी है। पहली कसौटी तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सामने ही आएगी। तकी साहब, दिल मिल गया, पेच यही है मित्र। अब दिल नहीं मिला तो इंडिया नाम रखो चाहे हॉलैंड रखो, उससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं। अमिताभ जी, अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी से भाजपा घबरा गई। और नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण है साफ तौर से दिखा रहा है कितना अंदर डर पेवस्त हो गया है जी। और जो परिवारवाद की बात कर रहे थे, भाजपा तो बाप बेटों की पार्टी बन गई है। पूरी लंबी फेरिस्त है, परिवारवाद की बहुत बड़ी फेरिस्त है। अगर गिराना शुरू करूंगा तो शायद आपके प्रोग्राम के 15-20 मिनट चले जाएंगे। नहीं, उतना नहीं लो, 15-20 मिनट नहीं लो, थोड़ी छोटी बात कर लो। पीके धूमल, छोटी बता रहे हैं, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, पीके धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर, कल्याण सिंह के बेटे राजभर सिंह, अमित शाह के बेटे जय शाह, मेनका गांधी, वरुण गांधी, जसवंत सिन्हा, हजूर आनंद सिंधिया, दुष्यंत सिन्हा, रमन सिंह के अभिषेक सिंह, साहेब सिंह वर्मा के मुकेश शर्मा, बहुत लंबी लिस्ट है जी, ना खत्म होने वाली। एक उपन्यास दिखाया जा सकता है परिवारवाद के ऊपर बीजेपी के अंदर। और ये अच्छी बात है, मोदी जी ने ये बात रखी है, इसके ऊपर आगे चर्चा होगी खुल के। और परिवारवाद बीजेपी में कितना व्याप्त है ये सामने रखा जाएगा, किसी और पार्टी में नहीं। बीजेपी अपने कर्मों से डर गई है, उसको पता चल गया है कि उसने जो भ्रष्टाचार किया वो जनता उसको समझ गई है, और सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में चले गए हैं। अब जनता को ये चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि कौन जो है भारत के लड़ रहा है, कौन देश के लड़ रहा है। मैंने पहले भी आपकी डिबेट में, अच्छा एक मिनट तक ही, एक मिनट आप हमारे दोस्तों, एक मिनट रुको, बहस तो अभी 24 तक यही सब करना। मैंने सब नेताओं को सुना बेंगलुरु से, सबने कहा कि देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, और हमें कुर्सी से कोई लेना देना नहीं। सब बीतरागी समाज के, बैरागी समाज के नेता लग रहे थे बेंगलोर में आज, कि लग रहा था बीतरागी हैं, बैरागी हैं, कुंभ में बिल्कुल लगोट बांध के आए हैं। बोले भाई साहब हमको तो दुनियादारी से क्या लेने देना। बोले किस लिए आए हो यहाँ राजनीति करने? बोले देश बचा रहे। 24 में 1% मान लें, आपसे के लिए प्रश्न पूछ रहा हूं ताकि आप नाराज ना हो, 1% मान लें कि आपका अलायंस नहीं जीता तो देश खत्म मान लिया जाएगा, क्योंकि सारे लोग देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या हम ये मान ले कि 5000 वर्ष का भारत खत्म हो गया? बोले क्यों? बोले बंगलोर वाले जीते नहीं इसलिए, ऐसा माना जाएगा क्या? अमिताभ जी, मैंने आपसे इससे पहले की डिबेट में साफ तौर पे कहा था कि 2024 का चुनाव भारत की 142 करोड़ जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी, या आप एक आदमी को चुनिए या पूरी व्यवस्था को चुनिए। बीजेपी में सिर्फ एक ही व्यक्ति का शो रहा, वन मैन शो, नरेंद्र मोदी। न गृह मंत्री दिखाई दिया, न रक्षा मंत्री दिखाई दिया, न वित्त मंत्री दिखाई दिया, न रेलवे मंत्री दिखाई दिया। मैं बाकी मेहमानों को भी बहस में लाऊं, आपने अच्छे पॉइंट रेज किए, आपने अच्छा रेज पे, लेकिन ऐसी बात ज्यादा जोर से न बोला करो, केजरीवाल जी सुन लेंगे, नाराज होंगे। मान ले कल को कोई कह दे कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल का वन मैन शो है, सपा में अखिलेश यादव का वन मैन शो है, कांग्रेस में राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार, तो वो लोग नाराज होंगे।
इसलिए अपनी भी नौकरी देख के चलो भैया। मैं सब दोस्त लोगों को इसलिए कहता हूं, हमको मालूम है नेता कितना टची होता है, वो नाराज हो जाएंगे तो आपकी नौकरी में खतरा आ जाएगा। भाई आपके यहाँ सिसोदिया गए तो गए, सतेंद्र गए तो गए, खैर छोड़ो, अभी आएंगे। अरे रुको भाई, अभी चुनाव में बहुत टाइम है, अभी तो रुको, काय को रुको। मनोज जी, सारे दलों ने कहा कि हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं, ठीक। और मैं आज तक ये नहीं समझ पाया 35 साल में कि जो भी आदमी, जो भी पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड होती है वो चुनाव के लिए ही होती है। जीत सीधे जीत पाए तो, दाएं से जीते तो, बाएं से जीते तो, कहीं से भी सीधा रूट नहीं मिले, बाईपास से मिले, कहीं कुछ सत्ता में हिस्सेदारी मिले, इसी के लिए ना राजनीति हो रही है। और बोल सब ये रहे कि ना राजनीति नहीं, हम तो देश बचाने आए हैं। क्या देश इतनी छोटी चीज हो गई कि वो आप लोगों के बचाए बचेगा, एक प्रश्न। और दूसरा, अगर जो 14 में जनादेश आया, जो 19 में आया, वही 24 में आया अगर, तो क्या हम ये मान लेंगे कि 5000 वर्ष का भारत खत्म हो गया? मनोज जी। देखिए अमिताभ जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया, जवाब देना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो काम करने मोदी जी आए हैं वही काम करने ये गठबंधन भी आ रहा है, राष्ट्र और देश की सेवा करने। इस बात से ना इत्तेफाकी ना आप रखेंगे ना इस पैनल में और ना आपके दर्शक। सेवा करने मोदी जी आए और सेवा करने हम भी आए। सत्ता की चाह मोदी जी को भी नहीं, सत्ता की चाह इंडिया को भी नहीं।